चलिए मीन मीडियन मोड आपको आपके सिलेबस में है? हमारे में नहीं है, तो 6 में अभी नहीं है। कुछ चीजें हम लोग फिर भी देखेंगे क्योंकि अगली क्लास में आएगा। ठीक है, दीज आर द सेंट्रल टेंडेंसीज, मीन मीडियन मोड। अभी तक था लेकिन आपके में अभी हटाया गया, तो थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। नाउ जैसे मान लीजिए इस क्लास में सब बच्चों का किसी का 40 kg होगा, कोई 38 होगा, तो अगर देखा जाए कि एक एवरेज बच्चे की कितना वेट है या हाइट भी देख लें तो हाइट अलग अलग होगी सबकी। तो हाइट में भी हम देख सकते हैं 150 होगी आपकी कि नहीं होगी? 150 तो नहीं होगी, 146 तक होगी। है कितनी है आपकी? 149। तो दैट इज अलग अलग सबकी हाइट होती है, ठीक है कि नहीं? शुरू में क्या होती है, जो गर्ल्स की हाइट होती है वो तेजी से बढ़ती है और बाद में फिर थोड़ा कम हो जाएगा और फिर बॉयज की। ऐसा क्यों होता है बोलो? एडोलेसेंस क्यों होता है? पहले गर्ल्स की हाइट तेज बढ़ती है और बाद में बॉयज की क्यों बढ़ती है? यही बात है, जब प्यूबर्टी होती है तो जो हार्मोन का जनरेशन होता है उसकी वजह से। बॉयज में प्यूबर्टी लेट आती है, गर्ल्स में 10 to 12 आती है तो उनकी पहले हाइट बढ़ेगी और बॉयज की बाद में बढ़ेगी। देविका भी जल्दी जल्दी लंबी होगी, फिर बाद में धीमी हो जाएगी, जबकि अमन बाद में लंबाई पकड़ेगा और देविका से भी लंबा हो सकता है। इतनी बात समझ आ गई? तो There are, what does it mean by central tendency? Central tendency से तुम क्या समझती हो? बहुत अच्छा। That is जैसा कि नोएल ने हम लोगों को क्लियरली बताया कि central tendency, ठीक है, and average value from which all the data are nearest। ऐसा एक डेटा जिससे सभी डेटा नियरेस्ट हो। मान लीजिए तुम किसी में 80 मार्क्स ला रहे हो, किसी में 72 ला रहे हो, किसी में इसी तरीके से 75 है, लेकिन तुम्हारा परसेंटेज 79% बन रहा है, तो तुम्हारे जितने भी मार्क्स हैं वो उसके आसपास ही होंगे। बात समझ में आई कि नहीं? उस मार्क्स से, जैसे फिर से समझो कि मान लीजिए तुमने ये यहाँ एक पेपर है जिस पर फायरिंग की जाती है, पेपर पर करते कि नहीं फौजी लोग, तो कहीं फायर किया कहीं फायर किया। तो अगर हम देखें तो इसमें एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा आपको, जिससे इसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस, सबकी डिस्टेंस का सम मिनिमम होगा। तो ये पॉइंट क्या होगा? ये माना जाएगा कि इस पॉइंट, उसने इस पॉइंट पर मारने की कोशिश की है। बात समझ आई कि नहीं? कभी तुम यहां मारना चाहोगे, कभी इधर चली जाएगी राइफल, कभी उधर कभी उधर। तो सेंट्रल टेंडेंसी इज दैट पॉइंट। अगर इसके 79% नंबर आए हैं तो कुछ हायर भी होंगे, लेकिन उनका जो डिफरेंस होगा उसका सम कर दिया जाए, वो मिनिमम होगा। सो सेंट्रल टेंडेंसी रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ डेटा, वो उसकी कमांडर होगी। जैसे मान लीजिए ये टॉपर है, वो टॉपर है, नोएल भी टॉपर है, हाँ आ जाइए, वो एक टॉपर आ चुकी हैं, तो हाँ, तो मान लीजिए 4 टॉपर हैं और कहा जाए कि ये सेक्शन बी है, 9th बी, और कहें 9th बी का रिप्रेजेंटेटिव भेजो, तो किसको भेजा जाएगा? क्या अभिषेक को भेजा जाएगा कि सुहाना को? किसी को नहीं भेजा जाएगा। जो कॉमन होगा अरविंद को भेजा जाएगा। बोलेंगे ये है मेरा 9th बी, ये देखो। और सबसे मान लो, सुनो 9th सी के हैं,
तो अभिषेक को भेज देंगे तो इंस्पेक्टर सोचेगा इतना 9th से अभी चल के परीक्षा लेता हूं, तो बोलो सबसे डम्ब को भेजा जाए कि सबसे तेज को कि बीच वाले को? तो वो 9th सी का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? दैट इज अरविंद, वही लोगो है, तो इन्हीं को भेजते थे। बात समझ आ गई कि नहीं? तो ये चीज होती है। सेंट्रल टेंडेंसी इज दैट डेटा विच इज नियरेस्ट टू ग्रुप ऑफ डेटा। इसको कहते हैं केंद्रीय माप। जरा फिर से देखो कि सेंट्रल टेंडेंसी इज मेजर्ड इन 3 फॉर्म्स। पहले क्लासेस में पढ़ा है ना, मीन, मीडियन, मोड। सेंट्रल टेंडेंसी कैसे नापी जाती है? सेंट्रल, देखो इस चीज को, टेंडेंसी इज दैट डेटा, सेंटेंस पूरा करो अमन, नियरेस्ट टू ऑल डेटा या ग्रुप ऑफ डेटा, ठीक है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ मीन, मीडियन, मोड। 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। फिर से समझिए, मान लीजिए कि किसी कॉलोनी में या किसी सिटी में कुछ लोग 50 ग्राम का कोलगेट यूज करते हैं, कुछ लोग 100 ग्राम का करते हैं और कुछ 150 ग्राम का करते हैं। तो ऐसे नंबर ऑफ पर्सन्स अगर हम देखें तो पता चल रहा है कि 3000 लोग ऐसे हैं और 1500 ऐसे लोग हैं, और कुछ अमीर भी हैं, सिर्फ अमीर है, क्योंकि 150 ग्राम सब नहीं खरीद सकते, इतना पैसा चाहिए। तो वो लोग फिर लोग पेस्ट लाते हैं और निकाला 1 रुपए का, यूज कर लिया, ब्रश कर लिया, वो चीज भी होती है। तो अब कंपनी को कौन सा पैकेट ऐसा बनाना चाहिए कि जो सबसे ज्यादा बिके? तो जरूरी नहीं, अब वो उसमें एवरेज निकालेगी तो कितना बनाना चाहिए। हो सकता है वो जो मीन पड़े 80 पे पड़े, तो फिर वो 80 का ही बनाएंगे। बात समझ आएगी? जरूरी नहीं कि इन्हीं में से बनाया जाए। वो तो जो आप कह रहे हैं कि ये बनाना चाहिए, या कुछ कह रहे हैं, उत्कर्ष कह रहे हैं सर मोड यही है, यही बनाओ, क्योंकि जो सबसे ज्यादा अकर करे वो मोड है, तो कुछ ये करेंगे। तो अब देखो 2 अलग अलग लोग हैं, इन्होंने क्या कहा कि 50 ग्राम के कितने यूजर हैं, बोलो 50। तो इन्होंने कहा 50 3000 बार लिख लो। तो ऐसा न करके 3000, फिर सबका सम करोगे, भाई सब बच्चों का सम है। मान लो 40 किलो के 5 बच्चे हैं इस क्लास में, तो तुम 40 + 40 करोगे, 40 × 5 कर लोगे। 40 × 5 जैसे एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, तो 50 ग्राम के कितने हैं? 3000, और 100 ग्राम के 1500 यूजर, और 150 ग्राम के 100। लेकिन टोटल यूजर्स कितने बताओ? 4600। तो नंबर ऑफ यूजर्स यहां लिख दिए जाएं, ये 100। तो ये चीज क्या हो जाएगी बताइए? मीन। इसको क्या कहते हैं? मीन। तो मीन इज सम ऑफ डेटा, जो भी सम ऑफ डेटा है, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। तो इस चीज को क्या कहते हैं? फिर से समझो। मान लीजिए कि 40 kg के इस क्लास में ये वेट है लोगों का, तो वेट को कहते हैं डेटा, ठीक है, वेट हो गया। और कितने बच्चे हैं उनको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, हाउ मेनी टाइम्स इट हैज अकर्ड, इसको FI कहते हैं। क्या कहेंगे? तो अब ये देखो 40 kg के 3 बच्चे हैं, 41 kg के 2 बच्चे हैं, और 45 kg का 1 बच्चा है। अब हमें मीन चाहिए, तो सम ऑफ द वेट्स, कितने बच्चे हैं टोटल बोलो? 6 हैं। तो आप ऐसा कर लो कि 2 तरीके से काम हो सकता है। मान लीजिए अरविंद, अमन कैसे करेंगे? तो अमन मीन कैसे निकालेंगे? दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये फार्मूला तुम्हें पता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय दिव्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही है कि नहीं? सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलो, सिग्मा FI क्या है? सिग्मा FI का मतलब F1 + F2 + F3। ये F1 है, ये X1 है, X1 F1, X2 F2। ये बोलो क्या है? क्या X1 है? और उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी, उसे क्या कहोगे? अच्छा, इसे क्या कहोगे? दूसरी वाली डेटा X2। और कितने बच्चे हैं वैसे, तो उसे F2, और X3 तो F3। तो जो सिग्मा FI क्या है? दैट इज F1 + F2 + F3। I की वैल्यू 1 से 3 तक है।
आई की वैल्यू कहां से कहां तक है? यानी मैं जब ये कह रहा हूं सिग्मा एफ आई, तो तुम्हें ये समझ लेना चाहिए कि आई इज फ्रॉम 1 to 3, और इसी को क्या कोई लिखेगा F1 प्लस F2 प्लस F3, दिस इज द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। बोलो बात समझ आ गई? तो और ऊपर बोलो क्या लिखे? दो तरीके से किया जा सकता है, या तो मैं 40 3 बार लिखूं या 40 into 3 कर दूं। बार बार लिखने से अच्छा 40 into 3, तो 40 into 3 को तुम क्या कहोगे? करेक्ट, वो बता दिया उन्होंने कि F1 X1, और इसको क्या बोलोगे? F2 X2, और इसे क्या बोलोगे? एक चीज तो हुई कि नहीं? बार बार 3 बार लिखने से अच्छा 40 into 3 कर दिया जाए, F3 X3। अच्छा ये बताइए दिव्या, फिर नीचे क्या लिखेंगे? क्या F1 प्लस F2 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखोगे कि नहीं लिखोगी? तो नीचे क्या लिखोगी बताओ? F1 प्लस F2 प्लस मीन का फार्मूला बताओ। सही है। अगर मैं इस फार्मूले को ऐसे लिख दूं, ये मीन है, मीन को ऐसे बोलते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई और डिवाइडेड में सिग्मा एफ आई, तो क्या ये यही चीज है? yes. क्योंकि F1 X1 F2 X2 ऐसे करते चले जाए। तो एक अब यहाँ और डेटा बनाओ, वो क्या करेगा? वो किसका होगा बोलो? एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई करो, जैसे इन्होंने किया था 120 कहा था नहीं, ये 120 82 और ये। अच्छा अब इसकी वैल्यू 6 हो गई, और इसकी बोलो ये सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना हो गया? 227 कितना बोलो? 247 यही है। तो 247, तो ये चीज क्या हो गई बोलिए? 247 बाई 6 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा? 41.1 और फिर 40 आ जाएगा तो 7। यानी इस क्लास में अगर 6 बच्चे बैठे हैं तो उनका एवरेज वेट कितना होगा? 41.1। ठीक है, ये क्या चीज होगा? ये मीन वेट है, इट इज क्लोजेस्ट ऑफ ऑल। लेकिन थोड़ी देर पहले तुमने सुना होगा कि उत्कर्ष ने कहा सर हम मोड प्रेफर करते हैं, जैसे उन्होंने इसमें भी कहा था कि इतने ग्राम को बनाओ, बोला था कि नहीं कि 3000 जो लोग यूज करते हो। तो ये तो मीन, कुछ लोग मीन प्रेफर कर लेंगे और कुछ लोग क्या करेंगे? मोड। फिर से समझो, ये देखो कि ये नदी है और इसमें ये मौलवी साहब हैं, ठीक है। तो अब ये देखो, ये इस नदी को पार करना चाहते हैं और ये काफी चालाक हैं। तो और ये इनकी ये बेगम है, तो ठीक है नाउ ये इनकी बेगम हो गई, इनके हाथ में एक बच्चा है और इनके कुछ बच्चे भी आ रहे हैं। तो अब ये मौलवी साहब बहुत चालाक हैं। मौलवी साहब ने कहा कि देखो इस नदी की हाइट 3 फीट है और हम अगर सबका मीन निकाल लें तो उन्होंने मीन निकाला, हम लोग 3.2 फीट हैं या 3.5 फीट है। बोले हम सब लोगों का जो मीन है वो इससे ऊपर आ गया है, चलो सब लोग पार करो। पता चले पार करने के चक्कर में कुनबा डूबा क्यों और लेखा ज्यों का त्यों, मतलब पूरा कुनबा डूब गया उसी में। और इनकी स्टेटिस्टिक्स तो बहुत अच्छी थी। स्टेटिस्टिक्स का क्या मतलब है? दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी निकालना, डेटा को कलेक्ट करना, रिप्रेजेंट करना, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पॉलीगन, ये सब बनाना होता है कि नहीं। तो इनका डेटा कहाँ गड़बड़ हो गया? इन्होंने करेक्ट सेंट्रल टेंडेंसी नहीं वो की थी। अगर ये देख लेते हमारे मोस्ट ऑफ द जो कुनबा है वो 3 फीट से नीचे, वो 2.5 फीट के बच्चे हैं, तो फिर डूबते। अगर इन्होंने मोड ले लिया होता, चालाकी नहीं कि इन्होंने मीन लिया, तो अगर हम इफ वी आर नॉट सेलेक्टिंग द करेक्ट सेंट्रल टेंडेंसी, जैसे मैं यहां पर बोल दूं सब चलो सब एक लाइन में खड़े हो जाओ, सब लाइन में खड़े हो जाओ, एक तरफ इधर, अच्छा उससे सुंदर तुम खड़े हो, अब उससे सुंदर तो तुम यहाँ हो, और फिर सुंदरतम को उधर खड़ा करूं, जैसे अमन वहां खड़ा हो जाए सुंदर। तो मतलब बता रहे हैं जैसे जोधपुर के राजस्थानी राजकुमार टाइप, तो वो वहां खड़ा हो जाए, सब बच्चों को खड़ा कर दिया और फिर बीच में बोले जो
सबसे खराब भी नहीं और सबसे अच्छा नहीं, तो बीच में से अरविंद निकाल लिया बोलो ये हमारे क्लास का एवरेज ऐसा इसका कॉम्प्लेक्शन है चेहरे का। तो कई कई जगह मीडियन भी ठीक रहता है, जैसे मिस विश्व सुंदरी होती वर्ल्ड, तो उसमें मीडियन देखा जाता है, कौन जो झूठा हो और जो सबसे सच्चा हो उनमें से बीच को निकाल लो। या इसी तरीके से चेहरे के कॉम्प्लेक्शन रंग के आधार पर या और भी चीजें, तो कई जगह जो फीचर्स होते हैं या हम ये कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ऑनेस्टी, उन सब में डेटा थोड़ी ना चलेगा। उन सब में क्या लिया जाएगा? मीडियन इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू। सबको लाइन से खड़ा कर दो, अब बीच वाले को निकाल लो, भाई तो बोल दो यही वेट है हमारे यहाँ, कम से ज्यादा की ओर खड़े कर दो या हाइट पे लगा दो बीच वाले। बोलो बात समझ में आ गई? तो कुछ लोग मीडियन सेलेक्ट करते हैं। और मोड क्या होता है? द डेटा विच अकर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स। समझ में आ गई बात? अब जरा देखो, आपसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स तीनों चीज बताना हो और इसी में तीनों डेटा आपसे पूछूंगा। इसी का मीडियन भी पूछूंगा, इसी का मोड भी पूछूंगा और इसी का मीन भी पूछूंगा, तीनों। अभी बता, देखो ये बता दिए उन्होंने, बोला सर 3 बार ये करके यही तो मोड है। लो सबसे ज्यादा पेयर वो मोड है, बता दिया। अभी बोला कि नहीं आप लोगों के सामने? और व्हाट इज मीन? मीन इज जो भी है द डेटा विच इज नियरेस्ट टू ऑल डेटा। इट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड मीन इज द डेटा जो सबके नियरेस्ट हो। अब मान लो कक्षा में सभी लद्दड़ बच्चे हैं और सभी 0 ही ले आए और 2 40 लाया 50 लाया, तो उस समय 0 ही उस क्लास का मोड होगा। हो सकता है मीन कुछ और निकल आए। तो जो एक समूह है वो बच्चे अपना एक संगठन बनाएंगे, 0 जिंदाबाद, हमारे वेलफेयर दो, वजीफा दो, ऐसा कर सकते। अब देखो नाउ, ठीक है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू सेलेक्ट द करेक्ट सेंट्रल टेंडेंसी। तो हम तीनों के बारे में देखें, समझ में आई बात कि नहीं? सो इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू करेक्ट सेंट्रल टेंडेंसी फॉर आवर ग्रुप ऑफ डेटा। तो ग्रुप ऑफ डेटा के लिए करेक्ट सेंट्रल टेंडेंसी आपको लेनी चाहिए। इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई, ठीक है। अब जरा देखो कि जो डेटा होगा वो 2 तरीके का होगा, एक डिस्क्रीट डेटा होगा और एक क्या होगा? कंटिन्यूअस डेटा। 2 चीजें, ठीक है। तो देखो डेटा, व्हाट any kind of mathematical information is known as data. Any kind of अगर हम कहें कि आज हमारे घर में न्यूज़पेपर आ गया है तो ये डेटा नहीं है, लेकिन अगर हम अपने पूरे कॉलोनी में कि किस किस घर में कौन कौन सा न्यूज़पेपर आता है हम लिखें और एक उसको टेबुलेट करें मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो डेटा हो जाएगा कि नहीं? सो एनी काइंड ऑफ मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा, वेदर यू कलेक्ट इट योरसेल्फ, otherwise you can collect it from newspaper, magazine, TV channels or some internet. तो वो चीज डेटा हो जाए। So any kind of mathematical information is called डेटा। ये सब लिखते जाइए, क्योंकि अब इस साल के जो बच्चे हैं उन्होंने पिछली साल पढ़ा नहीं था, तो इस साल उनको स्टेटिस्टिक्स में इतनी तकलीफ हुई। अब आपका वो जो बीच का ब्रिज है वो हम कंप्लीट कर देना है कि अगले साल मान लो सरकार का क्या नियम रहता है, सरकारी नियम पता नहीं, तो कम से कम घर पे भी पढ़ो तो ये चीज़ पता तो रहे, ठीक है कि नहीं? वहाँ वो उन्होंने 10th में जोड़ा नहीं, यहाँ से हटा दिया, बताओ तो ठीक है कि नहीं? तो ऐसे डिलीट करने का कोई फायदा नहीं है। सो any kind of mathematical information is called data। अच्छा, डेटा सो हमें कौन से 2 तरीके के बताएंगे, बोलिए आप? प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, वो ठीक है। प्राइमरी डेटा क्या होगा और सेकेंडरी डेटा? जो काम आता है। और प्राइमरी जो रो होता है, जो ऐसे बढ़ रहता है, वो तो रॉ डेटा है और वो अलग बात। प्राइमरी डेटा ये करेक्ट बताना है। द डेटा विच इज कलेक्ट बाय यूजर इटसेल्फ। बहुत अच्छी बात है। नाउ जैसे मान लो
अरविंद ने कलेक्ट किया, टीचर इनको मॉनिटर बना दिया, बोले जाओ सब बच्चे का फोन नंबर लेके आओ और ये सबसे पूछो कि तुम्हें बिस्किट पसंद है कि बर्गर, ऐसे ही पूछे सबसे। तो ये जो डेटा कलेक्ट किए वो प्राइमरी डेटा हुआ। द डेटा विच इज कलेक्टेड बाय यूजर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। तो जो डेटा होगा वो 3 तरीके का है। देख लो, बहुत बड़ी बात बताई है अरविंद ने कि सर ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तीनों इन्होंने बता दिए। बोले ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन क्या बताया? बेसिस ऑफ कलेक्शन। तो कलेक्शन में 2 चीजें बताई, कौन कौन सी? प्राइमरी और सेकेंडरी। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसिंग या रिप्रेजेंटेशन, मान लीजिए अभी आपने रिप्रेजेंट नहीं किए और यहां पर बोल दिया 2, 14, 9, 7, 15, 18, 25, 48, 1, 0 और 5, 9, 2, 4, 15 ऐसे ले जाकर प्रिंसिपल को दे दिया। प्रिंसिपल ने कहा ये क्या उठाना है, हमारे पास दसवां फेंक देगा उसी के मुंह पे, टीचर के मुंह पे, कहेगा जाओ ठीक से बना के लाओ। टीचर को तो 1 मिनट देता है प्रिंसिपल, ज्यादा टाइम नहीं देता। इतने सारे टीचर है 50, और दूसरा लिख के लाया बढ़िया से, सर 0 से 10 तक 5 स्टूडेंट्स, 10 to 20 10 और 20 to 30 7 और 30 to 42 और 40 to 50 1 और टोटल सर स्टूडेंट्स है हमारे पास 15 7 दैट इज 22। तो सिग्मा एफ कितना हो गया? 25। तो ऐसे दिखाएगा कि सर हमारे यहाँ का ये रिपोर्ट आ है। तो प्रिंसिपल बोला अरे त्रिपाठी जी जहाँ का है चाय पी के जाइएगा, आइए बैठ, खुश हो जाएगा और इस वाले को भगा देगा। परसों से पहले शक्ल नहीं दिखाना चाहिए, क्या लेके कहीं 50 लिख के ले आए। तो ये रॉ डेटा है विच इज नॉट रिफाइंड, और ये त्रिपाठी जी का डेटा है। अब फिर तीसरे ने कहा अच्छा त्रिपाठी हमारे नंबर मारे ले रहा, अभी रुको। उसने बना दिया बढ़िया हिस्टोग्राम कि 0 से 10 तक सर 5 बच्चे और इसके बाद 10 और फिर ये 7 फिर ये 2 और फिर ये, अरे वाजपेयी जी के लिए मक्खन ब्रेड लाओ, ये बहुत अच्छा और खुश हो गया। इसने रिप्रेजेंटेशन और अच्छा कर दिया। इन्होंने सिर्फ कंटिन्यूअस डेटा है, जरा देखो तो ये कैसा बताइए, डिस्क्रीट, अलग अलग अलग। तो ये यहां आएगा ऑन द बेसिस ऑफ, समझ में आया? रिप्रेजेंटेशन या जो है उस चीज को ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूटी, छिटका हुआ डेटा है तो उसको डिस्क्रीट डेटा कहेंगे। और तुमने कंटिन्यूटी 0 से 10 तक कितने, 10 से 20 तक कितने, 20 से 30 तक कंटिन्यूअस हो गया कि नहीं? तो ये चीज कहते हैं कंटिन्यूअस डेटा, और इसको क्या कहेंगे? डिस्क्रीट डेटा। इतनी बात समझ में आ गई? और यहां पर देखो रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर, तो या तो रॉ डेटा हुआ, तो रॉ डेटा होगा। तो जो रॉ डेटा हुआ और ये क्या बताइए, दैट इज प्रोसेस्ड। तो जो प्रोसेस्ड डेटा है उसे कंटिन्यूअस डेटा कहते हैं। क्या कहेंगे? और ये रॉ डेटा को क्या कहेंगे? डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट का मतलब अलग थलग, अलग, और ये कंटिन्यूटी में आ गया। 2 बात समझ आ गई आपको डेटा के? अब जरा देखो व्हाट डज इट मीन बाय प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है? हमने इसी में लिख दिया। मान लीजिए कुछ चीजें या तो इसमें रॉ और प्रोसेस्ड लिख दो, और ऑन द बेसिस डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस भी लिख सकते हो। तो इसी में अभी आपको बता दिया कि जो रॉ है वो डिस्क्रीट है और ये जो प्रोसेस्ड है वो कंटिन्यूअस है। रॉ की भी प्रोसेसिंग हो सकती है अगर वो क्रम से लिख के ले जाए, सबसे कम उससे ज्यादा, तो थोड़ा तो प्रोसेसिंग किया तो तब तो नहीं भगाएगा ना टीचर। अब देखो नाउ द डेटा विच इज कलेक्टेड बाय यूजर, उसे क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। अभी आप लोग कॉपी चेक हो रही है तो थोड़ा काम होगा। चंदन, अरविंद, कुमकुम, दिव्या और दिशिता नहीं आएगा, दिशिता, दिव्या,
अमन, मयंक, कनिष्का, उत्कर्ष। अभी हो रही है, थोड़ी सी और बाकी है, आज हो नहीं पाए। मयंक, अब देखते हैं किसी के फुल है ना। ये और है तो करेंगे। ठीक है। एटॉमिक नंबर ही पूछा गया था क्या? नहीं, सुबह घर पे काम लगा हुआ है। चलिए अब देखो नाउ प्राइमरी डेटा, the data which is collected by user itself. Secondary data, प्राइमरी डेटा का एग्जांपल बताओ देविका। प्राइमरी डेटा counting number of tables in class. So that is teacher collects the mobile number and blood group of तो वो तो कहीं से उसको नेट से नहीं मिलेगा ना, उसको सबका ब्लड ग्रुप, वेट, ये सब लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी हो सकता है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स ऑफ 9th C। तो वो कैसा होगा डेटा, कोई ना कोई करेगा। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9th C students in mathematics. Secondary data, the data which, बताइए अरविंद, the data which is collected। चार लोग मिलकर डेफिनेशन बताओ, which is collected, फिर by internet, by this, यही है 9th में, यही चार लोग गड़बड़ करते हैं। एक डेफिनेशन बताने के लिए चार लोग हेल्प ले रहे हैं एक दूसरे की। आधा तुम बोल देना द डेटा, हाँ, टेक ओवर अमन, विच इज कलेक्टेड बाई, टेक ओवर उत्कर्ष, बाई ये बाई बोलो, बाई, फिर वो आगे मीडिया, ये चार मिलकर डेफिनेशन कलेक्ट रहे हैं। पता नहीं क्या मदद वो मिले, सहारा दे रहे हैं। द डेटा वो गोद में लेने लायक थोड़ी है जो तुम इसे गोदी ले रहे हो, बता सकता है। द डेटा विच इज कलेक्टेड बाय, कलेक्टेड फ्रॉम इंटरनेट अदर सोर्स, मतलब उसे खुद ना कलेक्ट किया जाए, फॉर अवर पर्पस। हमें ये पता करना है भाई लिटरेसी रेट कैसा है, तो जहां पढ़े लिखे लोग हों तो मैंने पता कर लिया कहाँ है, तो बोले राजस्थान के सबसे अच्छे पढ़े लिखे हैं, राजस्थान में कहा जोधपुर, यही कोचिंग सेंटर को। हमने कोई लिटरेसी रेट कोई थोड़ी लिया, लेकिन नेट से पता कर लिया कि यहीं के सभी विद्वान बच्चे हैं। तो फिर वहां कोट लगता है, कोट पहन के जाओ। दैट इज द डेटा विच इज कलेक्टेड फ्रॉम इंटरनेट और अदर मीडिया। कोई और भी मीडिया हो सकती है ना, जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सब हो सकता है। या अदर क्रॉनिकल्स आते हैं, रिफ्रेशर्स आते हैं, कोई रेफरेंस बुक आती है वहां से, तो ये चीज हो सकता है। सेकेंडरी डेटा, दैट इज लिटरेसी रेट। बुक में जो डेटा पढ़ते हैं वो भी
वो ऑथेंटिकेटेड है। अगर कहीं भी लिखा है कोई भी चीज ना, वो अपडेट होती रहती है। तो लिटरेसी रेट पर अगर तुमको कोई ग्राफ वो दिया है तो तुम ध्यान से एक बार देख भी लो। ये नहीं कि लिटरेसी रेट पे ब्लाइंडली एक ग्राफ बना दिया, देख लो, वो तुम्हारी जानकारी, वो ऑथेंटिकेटेड है, वो रैंडमली ऐसे ही उठा के नहीं दिया गया है, या दृश्य नहीं दिया गया है। सो दैट इज लिटरेसी रेट, ठीक है, ऑफ मेल एंड फीमेल इन स्टेट्स ऑफ इंडिया। इट्स स्टेट्स ऑफ इंडिया। सेंसस हाँ, उसी के हिसाब से जिस हिसाब से उसको सब चीज होती है उसी से फिर ये सब होता है। और एक नीति आयोग है, प्लानिंग कमीशन, वो फिर उस डेटा को कलेक्ट करता है, उसके हिसाब से प्लान बनाए जाते हैं कई लाख करोड़ के। तो सरकार बनाती है सेंसस से, जनगणना से। अब इतनी बात हो गई। अब जरा देखिए कि व्हाट डज इट मीन बाय मीन? दैट the data which is nearest to all data, group of data, the data which is nearest to all data is called mean. The difference, the sum of difference फ्रॉम मीन टू डिफरेंट डेटा। मान लो सबसे डिफरेंस निकाला, बोलो मेरी 79% है, तो किसी में 70 है, किसी में 85, सबको माइनस कर लिया और जो नंबर आया सबको जोड़ लिया। सो द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ डिफरेंट डेटा फ्रॉम मीन। इस सेंटेंस को पूरा करो। करेक्ट कह दिया, इस मिनिमम। बहुत अच्छा। जैसा कि चंद्र था, ये मिनिमम है, यानी वो नियरेस्ट है ना सबसे, तो सबकी डिस्टेंस अभी हमने बोला नहीं था फायरिंग करो, तो जब मिड पॉइंट होगा उससे सबका डिस्टेंस क्या होगा? मिनिमम होगा। तो जो मीन हो वहीं पे तुम कोई अस्पताल खोलो। शहर में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी जनसंख्या, ये कॉलोनी वो कॉलोनी, तो कहाँ अस्पताल खोला जाए? जहां से सबके डिस्टेंस का सब मिनिमम हो, वहीं तो सब लोग आ पाएंगे। वो चीज करनी चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखा है सेंटेंस बोलो? दैट इज द सम ऑफ, किनका सम करोगे? जरा देखो मिनिमम क्या होता है बताइए। कि मान लीजिए सबका डिफरेंस किया, हमारे पास x1 है तो x1 माइनस x बार, ये पहला डेटा है। फिर क्या किया? x2 माइनस x बार, ये मीन होती है। x बार को क्या कहा जाता है? और किसी में हो सकता है x बार ज्यादा पड़ जाए तो उसमें x3, ऐसे भी तो करना पड़ेगा ना, पॉजिटिव वैल्यू लेनी। बात समझाइए। 79 है और किसी में तुम्हारे 70 नंबर है तो तुम 79 माइनस 70 करना, और जिसमें 85 हो तो 85 माइनस 70, यानी पॉजिटिव डिफरेंस लेना। डिफरेंस तो जानते हो ना। जैसे मैं तुमसे पूछूं उत्कर्ष तुम्हारे और तुम्हारे भाई की एज का क्या डिफरेंस है, तो तुम कहोगे 2 साल। फिर मैं कहूंगा अच्छा तुम्हारे भाई और तुम्हारी एज, अब भाई को मैंने पहले बोल दिया तो भी कहोगे 2 साल। डिफरेंस इज नेवर निगेटिव, डिफरेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो जब मैं डिफरेंस बोल रहा हूं तो पॉजिटिव ही लिया जाए। समझ में आ गई बात कि नहीं? सो दैट इज द डिफरेंस ऑफ डिफरेंट डेटा फ्रॉम मीन, और उनका अगर सम ले लिया जाए दैट इज मिनिमम। इस सेंटेंस को रिपीट करो। द सम ऑफ, बोलो, The sum of difference of data. द सम ऑफ, किसका सम? The sum डिफरेंस ऑफ डेटा फ्रॉम मीन which is at the minimum इज मिनिमम। ये जो सम होता है वो क्या होता है? is minimum from और मीन का फार्मूला बताइए। sum of observation from number of observation दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन upon number of अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको कई तरीके से किया जा सकता है। मान लीजिए कि डेटा जो हमने आपको बताया वो 2 तरीके के बता दिए। देखो जरा, तो फिर मीन निकालना सीखें कि डेटा 2 तरीके के हैं। एक है डिस्क्रीट continuous और दूसरा क्या है? कंटीन्यूअस। डिस्क्रीट डेटा में अलग अलग दिया रहेगा। मान लीजिए आपके 60 मार्क्स आ गए, 62, 69, 70 और 82, तो दीज आर द मार्क्स ऑफ 10। तो बोलो x बार कैसे करेंगे?
दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। कनिष्का नीचे क्या लिखें? छोटे छोटे आंसर नहीं देते, बोलो। 5। हाँ, ये तो नहीं दे पाती, पता नहीं क्या है। कौन से मोहल्ले में रहती हो? मोहल्ला ठीक ना हो तो बच्चे से नहीं कर पाते। अच्छा अब देखो 60 प्लस 62 प्लस 70 प्लस 82 और डिवाइडेड बाई 5 लिखा है। जब यहाँ बता दिया कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो 5 नहीं गिन पाएगा। तो कितना हुआ ऊपर? थ्री फोर 3 बाई 5, तो ये कितना हो जाएगा बोलिए? दैट इज 68.6 हो गया। तो ये दिस इज द मार्क्स ऑब्टेन। अगर हम कहेंगे कि 68.8% मार्क्स, वो परसेंट में निकालने की बात है, ये जितने भी 100 में। अब जरा देखो, डेटा ये भी हो सकता है कि जो दूसरा डेटा है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? सो डेटा में बी डिस्क्रीट, हाउएवर इट कैन बी। जैसे मैं ऐसे लिख दूं कि कुछ बच्चों ने, इसको कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मैं बना के दे रहा हूं टेबल, लेकिन तुम्हें बताना है कि डेटा कंटिन्यूअस है कि नहीं। उत्कर्ष आपको बताना है। ये देखो, तो ऐसा बताया गया, ये प्रिंसिपल के पास लेके गया एक टीचर कि XI एंड FI, बोला 5 मार्क्स 3 बच्चों के, फिर किसी ने 7 भी पा लिए हैं, तो उसने बता दिया 7 मार्क्स एक बच्चे का है। फिर किसी के 9 भी आ गए या 8 आ गए, तो 8 मार्क्स 2 बच्चों का है। फिर 12 मार्क्स 20 मार्क्स का टेस्ट था, तो एक बच्चे का। फिर 17 मार्क्स एक बच्चे का और 19 मार्क्स 2 बच्चों के। तो ये किस तरीके का डेटा है उत्कर्ष? ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है कि नहीं? तो ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस में क्लास इंटरवल होता है, तो वो रॉ डेटा है और सिंपली ऐसे दे दिया है। लेकिन इसमें तुमने उसी चीज को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बार बार, हमें 5 को 3 बार नहीं जोड़ना पड़े, तो इसलिए 5 into 3 कर लेंगे। तो ये बारंबारता, ये जो है ना बारंबारता, ये वितरण सारणी हो गई। दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यानी अगर हम फ्रीक्वेंसी वाइज लिखें तो उसे क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब जरा देखो, तो अगला यहां पे तुम क्या कॉलम बनाओगे नोएल, बताओ जरा। भाई यहां क्या लिखे हैं? वही चीज पूछा, आपसे हम कठिन पूछ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, यहां क्या होगा बोलो? मल्टीप्लाई कर दो 15। यहां क्या होगा? यहां दैट इज 16। फिर यहां और यहां 38। यहां पे क्या लिखा त्रिशु? थैंक। कनिष्का आप बोलो। बोलो, हमें मालूम नहीं, लोग बताएंगे। बस एक क्वेश्चन, वही चीज पूछेंगे जो सबसे बहुत इजी होगा, वही तुम्हारे पास सवाल। ठीक है, तो कितना लिखते हैं यहाँ पे बोलो, अब तुम बता लोगे। ये क्वेश्चन, तो सिग्मा FI/XI जोड़ के बताइए कितना हुआ? 105। अब तुम सिर्फ इतना बता दो कनिष्का, x बार यानी मीन का फार्मूला क्या लिखे बिना बोर्ड में कहीं भी देख रहे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन ऑब्जर्वेशन। इसको इन्हीं के टर्म्स में बताओ जरा। x कोई बात नहीं, हाँ बोलो। FI/XI/X1 प्लस, ऐसे नहीं होता। x bar equals to FI/XI upon ऐसा नहीं होता। x bar equals to sigma FI/XI upon sigma FI, है कि नहीं? सिग्मा नहीं लगाओगी, F1 x1 प्लस F2 x2 प्लस F3 x3 लिखोगी कि नहीं? तो क्या लिखा जाए बताइए? सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI। बहुत अच्छा। अब इनकी वैल्यू डाल दो, ऊपर कितना आया है और फिर इससे जो भी आ जाए कितना आ जाएगा बताओ? 11 से डिवाइड करो,
कितना आएगा बताओ? 9.5 सर 9.54 9.54 ये बता रहे हैं। तो 11 9 जा 99, फिर कितना बचेगा? FI 10 है। हाँ? FI 10 आएगा। 10 है? 10 आएगा ना, क्योंकि 10 बताओ फिर। ठीक है, ये बताया। तो 10 होने से कितना हो जाएगा? 10 पॉइंट। इतनी बात समझ आ गई? अब तुम चंदन, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है बट इट इज नॉन कंटिन्यूअस। ये कैसी है बोलो? तो इस तरीके से जो एक है डिस्क्रीट डेटा है और दूसरी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दो तरीके की है, एक तो डिस्क्रीट डेटा की होती है, एक होती है नॉन कंटिन्यूअस। बात समझ में आई? और दूसरी क्या होगी? कंटिन्यूअस। तो ये किस में आएगी बोलो अरविंद? कंटिन्यूअस की नॉन कंटिन्यूअस? नॉन कंटिन्यूअस। तो ये वाली इसमें आ गई। क्या तुम इसे कंटिन्यूअस बना सकते हो? करो। नाउ मेक दिस डेटा इज कंटिन्यूअस। 5-5 का इंटरवल लेना। तो अब इस टीचर को चाय नहीं पूछेगा, लेकिन प्रिंसिपल कहेगा अरे आइए आइए बैठिए, रख दीजिए कॉपी, अच्छा चले जाइए। लेकिन अब अरविंद बना के ले जा रहा है डेटा, जरा देखो तो नाउ कंटिन्यूअस क्या लिखोगे बोलो? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए। तो दैट इज मार्क्स ऑब्टेन्ड। मार्क्स ऑब्टेन्ड में 0 से 5, 5 to 10, 10 to 15 और 15 to 20। ये ध्यान रखना कि अपर लिमिट इंक्लूड नहीं करना। अगर किसी बच्चे के 5 नंबर आए हैं तो वो इस वाले में जाएगा। अपर लिमिट किसी में इंक्लूडेड नहीं है। तो यहां लिख लो कि अपर लिमिट नॉट इंक्लूडेड इन दैट क्लास। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो बोलो मयंक, इस वाली क्लास में 0 to 5 की जो क्लास है उसका क्लास साइज क्या है? 5। सही है। इसका भी क्लास साइज क्या है? इसका भी क्लास साइज क्या है? क्या सभी क्लास साइज यूनिफॉर्म है? इस वाले क्लास की लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट क्या है? लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ये जो तुमको डेटा दिया गया है ये यहाँ पे, इसका रेंज ऑफ डेटा क्या है? 19 and 5. बोलो। सही, क्योंकि 19 में से इन्होंने 5 माइनस कर लिया, 14 बोल दिया फटाफट। रेंज ऑफ डेटा क्या होता है बताइए? हाईएस्ट डेटा और माइनस लोएस्ट डेटा। बात समझ में आ गई? तो एक चीज तो तुमको समझ में आ गया। और अपर लिमिट किसी में नहीं इंक्लूडेड है, तो बोलो इसमें कितने कितने नंबर पाने वाले बच्चे आएंगे? बोलो। इसमें 3। नहीं, अगर वैसे सोचो तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। ये बात सही कि नहीं? तो 0 और 1 और 2 और 3 और 4, जैसा उत्कृष्ट ने बताया दिया कि इसमें 0 बच्चे आएंगे, वो पहले ही सब सवाल का आंसर दे देते हैं, क्योंकि अपर लिमिट इंक्लूडेड ही नहीं है। 5 नंबर पाने वाले तो इसमें आएंगे, अपर लिमिट नहीं इंक्लूडेड है ना। 5 नंबर पाने वाले को किस में रखोगी बताओ? रखोगे कि नहीं? और इसी तरीके से और तो ऐसा कोई पढ़ नहीं रहा, ये तो और कोई होता 10 वाले को किस में रखती? सही है। तो अब इतनी बात हो गई, तो दिव्या आप मुझे बताइए कि इसमें हम अब कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करें स्टूडेंट्स? और बोलो। 5 और 7 सही है, 6 हो गए। ठीक है, और बोलो। 1 ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो एक तो तुमने ये देख लिया और एक अब तुमने इसमें क्या देख लिया? अगर मान लीजिए कि कोई कहे कि 15 से 20 मार्क्स पाने वाले 3 बच्चे हैं, तो हमने कहा 15 से 20 किसने किसने पाए? तो 3 बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए। तुम उनके नंबर 15 सोचोगे कि 20 सोचोगे कि इनके ठीक बीच का? क्योंकि ये थोड़ी सोचोगे सब 15 लाएंगे, 20 में हाथ खड़े कर रहे हैं, क्या पता कोई उसमें 19 भी लाया हो, कोई 17। तो उसमें इनका
बीच का जो पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं बताओ? अपर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, व्हाट इट इज कॉल्ड? क्लास मार्क कहते हैं। तो अब इसमें ये तो एफ आई हो गया, और अब एक्स आई को कैसे निकालोगे? क्लास मार्क। व्हाट डज इट मीन बाय देविका? आपने बहुत अच्छा बताया है। तो अब मुझे बताइए कि क्लास मार्क का फॉर्मूला भी बता दीजिए। ठीक है, लोअर लिमिट और प्लस अपर लिमिट बाई 2। तो अमन बताओ पहले का क्लास मार्क कैसे निकालें? 0 प्लस 5 बाई 2 तो कितना आ गया? यहाँ 2.5 का कर दो, फिर इसके बाद जो क्लास साइज है वो जोड़ते चले जाओ। कितने का क्लास साइज था हर एक में? 5 का था। या तो सब में बार बार निकालो, नहीं तो 5 जोड़ दो इसमें। तो कितना आया बोलो? फिर 12.5। कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि 17.5 मार्क्स 3 बच्चों ने पाए? हाँ, यही सोचो। जो मिडिल मोस्ट वैल्यू है वही मार्क हर एक बच्चे का। न वो बच्चा लद्दड़ है न उत्तम, वो मध्यम है ना? पाए होंगे, लेकिन अब वो डेटा सब रिजॉल्व हो गया, वो खो गया। प्रिंसिपल को उन सबसे नहीं मतलब कि इसने 19%, उसको तो एक शॉर्टकट चाहिए ना, ग्लिप्स। तो ये चीज पता चल गई। अब अगला टेबल क्या बनेगा बताओ? क्या तुम्हें एक्स आई मिल चुका है? क्या तुम्हारे पास एफ आई भी है? तो सोचते क्या हो? बाण मारो मछली की आंख पे, तो मारो। यहां क्या लिखोगे? एफ आई एक्स आई। अब द्रौपदी तुम्हारी पूरा बता दिया, मछली की आंख पे निशाना। अब बताओ इन सबको मल्टीप्लाई करो। 0 यहां बताओ 45। ठीक है, इसमें बताओ। अगला बोलिए 52.5। इतनी बात समझ आ गई? अब देखो एक चीज हम पूछेंगे बस कनिष्का से कि यहाँ ये क्या लिखे, ये क्या लिखे बताओ? यहाँ पे सिग्मा एफ आई। बहुत अच्छा। तो सिग्मा एफ आई कितना हो गया? 10। और यहाँ जरा सबको जोड़ो, क्या? इन सबको भी ऐड करो। कितना आया? 110 आ गया। तो अब जरा देखिए कि दिस कम्स एज 110। ठीक है, 110 5 50 60। ठीक है, तो अब इसमें कर दो एक्स बार की क्या वैल्यू होगी? सिग्मा एफ आई एक्स आई और डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। तो 110 और डिवाइडेड बाई तो 10, दैट इज कितना हो जाएगा? थोड़ा फर्क आएगा क्योंकि हमने बहुत सारी डिटेल्स खो दी हैं। जब हम कंटिन्यूस बनाते हैं, सिंपलिस्टिक चीज में चलते हैं, जब सेंसस होगा उसमें अलग अलग राज्य के अलग अलग सबका दिया रहता है, लेकिन हम राज्य की एक साथ जब डेटा को तुम जितना ग्रॉस करोगे तो चीजें खोती चली जाएंगी ना, तो उससे लेकिन देखने में तो इजी रहा, ये बात है कि नहीं? तो लेकिन आप ये ना सोचें यहाँ तो ये आया, यहाँ तो ये कैसे हो गया। व्हेन यू आर मेकिंग इट इजियर देन सम थिंग्स विल बी लॉस्ट। यहाँ सब चीज समझ में आ गई बात की नहीं? तुम्हें मीन पता चल गया? अगर एक लाइन में मीन की डेफिनेशन बताओ तो मीन इज द रेशियो ऑफ, बोलो जरा। सिग्मा एफ आई एक्स आई एंड सिग्मा एफ आई। बोलो दिव्या, मीन इज द रेशियो ऑफ। सही है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन टू। जब आप रेशो बोल दे रही हो तो रेशो ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन टू नंबर ऑफ, फिर बाई नहीं बोलना, ठीक है? अब जरा देखो, मान लीजिए कि हमारे पास ये बच्चे हैं, अब हमने एक और बच्चा इसमें यहाँ 2 कर दिया, ठीक है? अब तुमको सिर्फ चंदन हमें मीडियन बताना है। एक इसमें मिडिल मोस्ट बच्चा पकड़ो, 11 बच्चे हैं, 11 में मिडिल मोस्ट पकड़ लोगे और उसके जो नंबर हो वही बता दो, वही मीडियन है। व्हाट डज इट मीन बाय मीडियन? द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इफ डेटा आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे कम से ज्यादा की ओर लिखते चले जाओ और 11 का मिडिल मोस्ट पकड़ लो,
वही मीडियन होगा। बात समझ आई? इफ डेटा आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, यदि आप सभी जो भी आपके डेटा हैं उनको आरोही या अवरोही क्रम में लगाते चले जाएं तो उसकी मध्यमान जो भी डेटा होती है वही उसकी माध्यिका कहलाती है। देखो इस चीज को, मीडियन इज व्हाट, तो पता चला चंदन क्या है वो? नहीं है। अरे अरेंज कर लो। इफ डेटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, then the middlemost value, middlemost observation is called, उसे क्या कहेंगे? मीडियन। then it is called median। जरा यहां देखो तो पहले अरेंज करो, कैसे लिखे बताओ? 5 कितनी बार आया है? सही है। फिर क्या लिखे? 7, फिर 7 को 2 बार, 7 एक बार, 8 को 2 बार, 8 8 ये ऊपर नीचे कैसे हो रहा है? सर एफ और एक्सआई में आपने 70 इंटू 2 तो किया ही नहीं। अभी करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ ना वो कोई बात नहीं, मैं अभी इसकी कोई बात नहीं, वो मैंने पहले बता दिया था। अभी ये इतना ही डेटा है आपके पास, मैंने एक डेटा इसमें अल्टर कर दिया है, बदल दिया है, इतना ही रख, ठीक है। इसको 2 कर दिया, इसे 11 कर दिया। अब जरा देखो 8 2 हो गया, फिर क्या लिखोगे? फिर 17 17 और ये क्या है? 19 19। जरा देखो एक बीच का डेटा लो, 4 इधर के हटाओ, 4 इधर के हटाओ, अब कितने बचे? एक और इधर से हटा दो, एक इधर से। बोलो 5 बच्चे, तुम घर चले जाओ, 5 तुम घर में जाओ, तुम नहीं मेरे साथ आ जाओ। दिस इज द मिडिल मोस्ट। तो ये मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ये कौन सी ऑब्जर्वेशन? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 है। तो 6 नंबर कैसे पाओगे? सिग्मा एफ आई अगर इवन होगा तब दोनों बताना। ये ऑड है, सो इफ n इज ऑड, इफ सिग्मा एफ आई, बोलो इफ सिग्मा एफ आई क्या हो? ऑड या n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को लोग n भी बोलते हैं, n इज ऑड, सही है। तो बोलो मीडियन क्या हो जाएगा? मीडियन में n में 1 जोड़ के बाई 2 कर देना, वही ऑब्जर्वेशन है। n प्लस 1 बाई 2 था ऑब्जर्वेशन। क्या करोगे? n कितना है यहाँ पे? 11 और प्लस 1 बाई 2 कितना हो गया? तो बोलो 12 बाई 2 कितना हो गया? 6th ऑब्जर्वेशन लिखना, 6 ना लिखना। और 6th ऑब्जर्वेशन क्या क्या यहाँ क्या लिखोगे? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 8 हो गया। ये देखो 8, तो 8 इज द मीडियन। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ये देखो हमारे पास एक डेटा है 2 4 5 7 1, ये चीज है। सिर्फ तुम्हें दिव्या बस देख के बता देना इसका मीडियन क्या है। 6 होगा। देख लेते हैं। अभी दोनों ने अपने अपने आंसर दिए, अब दोनों का करें। आपने कितना दिया? 4 दिव्या ने 4 का, तो दिव्या ने 4 का, तो पहले दिव्या का देख लें। दिव्या ने पहले कहा लेट अस अरेंज द डेटा, उन्होंने अरेंज कर लिया क्योंकि डेफिनेशन पढ़ ली होगी। तो अरेंज डेटा, अरेंज डेटा कैसे करेंगी? सबसे छोटा उससे बड़ा और 4 और फिर प्रथम दृश्य इन्होंने कहा 4 मिडिल है बात क्यों नहीं? देखते ही इन्होंने क्विक विटेड थी, तीक्ष्ण बुद्धि वाली, पंडित होंगी ब्राह्मण होंगी उनको पता नहीं, लेकिन होंगी जरूर, नहीं तो इसे कैसे बता लेती है? तुरंत उन्होंने अरेंज किया, तुरंत ही मिडिल भी निकाल दिया आंखों ही आंखों में। तो इससे क्या पता चला? 5 डेटा है, तो इन्होंने कौन सा फार्मूला लगाया? एज द नंबर ऑफ डेटा इज ऑड, एज नंबर ऑफ डेटा इज ऑड। तो बोलो मीडियन का क्या फार्मूला हो जाएगा मयंक? यही है। तो 5 प्लस 1 बाई 2 ऑब्जर्वेशन, ये कितना हो गया? क्या थर्ड ऑब्जर्वेशन?
थर्ड ऑब्जर्वेशन कितना है जरा इसमें देखो, वहां मत देखो, जो अनंत डेटा उसमें देखो। 4 हो गया। अब उत्कर्ष की बारी आई, तो उत्कर्ष ने 2, 4, 5, 7, 1 और 3, अब इसका मीडियन बताया। करेक्ट। तो 1, 2, 3, 5, एक छोड़ गया क्या, 4 और 5 और 7, ये। नाउ ये अरेंज डेटा करेक्ट इन असेंडिंग, वो बता दिया उसने 3 पॉइंट, तुम्हारे बगल बैठा है और तुम समझ नहीं पाए। इसका सुनो तो, बगल वाले को सुनना सीखो। तेज एक तुम्हें सौभाग्य मिला, पता नहीं फिर कब मिले। कैसे उसने बताया अरविंद ने, इफ n इज इवन तो क्या होगा, क्या 2 मिडिल है, तो तुम्हें 3+4/2 कर लिया उसने कहा 2 मिडिल है तो उनका एवरेज ले लो। तो उसने क्या किया बताओ, कि बोलो मीडियन क्या उसने क्या बताइए, देखो मीडियन इज इक्वल टू थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाई 2। थर्ड ऑब्जर्वेशन कैसे आएगी देख लो, इफ n इज इवन तो तब क्या करोगे, पहले तो n/2 कर लो। क्या अगर 6 डेटा है, n की वैल्यू कितनी है बताओ, 6 है, देख के बताओ 6 है, तो 6/2 कर दोगे तो क्या थर्ड डेटा आ जाएगा, तो n/2 ऑब्जर्वेशन। और अब यहाँ क्या लिखे, कैसे आएगा 4 बताओ, n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। बात समझ आ गई, n प्लस 1/2 ना लिखना, क्योंकि 6 + 1 करोगे तो क्या 3.5 डेटा है तुम्हारे पास, नहीं, n/2 कर लो। n कितनी है बताओ वैल्यू, 6/2 ऑब्जर्वेशन। और यहाँ क्या लिखोगे बोलो, 6/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाई, बोलो ये क्या थर्ड ऑब्जर्वेशन हो गया, और प्लस बोलो 3 + 1 नहीं हुआ, और वो 4th हो जाएगा और डिवाइडेड बाई, सही है, ये समझ आया, 3 + 1। तो ये हो गया थर्ड ऑब्जर्वेशन। कौन सा है ऊपर से देख के बताओ, रीड करो मैं। सो दैट इज थर्ड ऑब्जर्वेशन, कितना देखो यहां से 3, और फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, अब यहाँ पे ऐसा आया है, लेकिन तुमको थोड़ा डेटा बदल देते हैं, नहीं तो तुम्हें मिमिक कर रहे हो कि वही 3 की जगह 3 ही रख दिया, ऐसी बात नहीं, डेटा तो कुछ भी हो सकता है ना। मान लो ये होता 10, 15, 12, 7, 9, 11, तब हम क्या करते, 7, 9, 11, 10, 11, 12 और 15, तो बोलो अब थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या होता, तो 10 प्लस 11/2, तो 21/2 त्रिशु क्या होता है, 10.5। बोलो मीडियन समझ में आ गया, तो ये बात हो गई मीडियन। अब एक चीज और मैं इससे पूछने, आप इसमें मोड बता दीजिए क्या है, 5, तो ज्यादातर बच्चे 5 मार्क्स ये माना। द डेटा विच अकर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स इज कॉल्ड, बोलो बात समझ आ गई, तो लिखो मोड क्या है, द डेटा विच अकर्स most of the time is called। अब आपको ये जो दिया है, इस डेटा को कैसे पता करना है, इसका मीन निकाल लो। मीन कैसे करोगे, XI FI समझे। तो पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं क्या क्या करना है, कि पहला फाइंड मीन ऑफ गिवन डेटा, दूसरा क्या करना है, कन्वर्ट दिस डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इनटू कंटिन्यूअस, ठीक है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बाय टेकिंग द क्लास इंटरवल 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 एंड 15 to 20। बोलो बात समझ आ गई। कन्वर्ट द डेटा इनटू
उसको ग्रुप्ड डेटा भी बोलते हैं। ग्रुपिंग कर ली ना, या कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, कोई भी बोले तो आप समझ लेना। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, in 0 to 5, 5 to 10 class size, and find mean। फिर उसमें फिर क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। xi निकाल लोगे ना, 0 to 5 करोगे तो फिर एक xi भी चाहिए होगा, वो 2.5 आएगा, उस xi का फिर fi से मल्टीप्लाई करना। ये फिर समझ में आ गई ना बात, ये कर लेना। सेकंड, अब देखो थर्ड क्वेश्चन में इनका मीडियन निकालना है, तो मीडियन में क्या करोगे, इन सभी डेटा को लिख लेना अरेंज करके, 5 5 5 ऐसे लिख लेना ना, और फिर देखना 11 है तो 11 के लिए कौन सा फार्मूला लगाओगे मीडियन का, डेटा का नंबर ऑड है, बोलो कौन सा फार्मूला लगाओगे, लगा दोगे तो 11 + 1/2 कितना होता है 6। तो 6th ऑब्जर्वेशन जो आएगा असेंडिंग ऑर्डर में लगाने से वो पकड़ना।